तो परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से जो विषय हमने कल शुरू किया था, आज हम उसको पूरा करके उसको समाप्त करेंगे और हम इस बात को देखने का प्रयास करेंगे कि जब वो 200 स्वर्गदूत पृथ्वी के ऊपर उतर आए, वो होली वॉचर्स पृथ्वी के ऊपर उतर आए, उसके बाद मानव इतिहास के अंदर जो एक बहुत बड़ा बदलाव आया, उसके बारे में बाइबल में क्या बताया गया है और जो उस जमाने के अंदर हुआ वही हमको आज भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि यीशु ने इस बात को कहा था कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था, मेरे वापस आने से पहले भी तुमको बिल्कुल वैसा का वैसा देखने को मिल जाएगा। और आज बिल्कुल वैसा का वैसा हो रहा है जैसा नूह के दिनों में हुआ था। तो हमने पहले लेसन के अंदर इस बात को देखा था कि मानव इतिहास के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आया था कि जब इंसान गुफाओं के अंदर रहता था, एक साधारण जीवन जीता था, उसकी दिनचर्या साधारण थी, लेकिन अचानक से ही इंसान जो था वो विकसित हो गया था। और हमने इस बात को भी देखा था कि वो 200 स्वर्गदूत जो थे, जिनको पृथ्वी का पहरा देने के लिए परमेश्वर ने रखा था, जिनको परमेश्वर के पुत्र कहा गया है, यानी कि वो एक बहुत बड़े हेवनली ऑफिसर्स थे, परमेश्वर के पुत्र थे, राजा के बेटे थे, बहुत बड़ा उनका ओहदा था, प्रिंसली कैरेक्टर उनका था, राजकीय स्तर उनका था। उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ जाकर के, राजा के खिलाफ जाकर के विद्रोह कर दिया था और मानव पुत्रियों से विवाह कर लिया था। और मैंने आपको कल हनोक की पुस्तक के बारे में भी बताया था और हनोक की पुस्तक में इस बात को बताया गया है कि ये 200 स्वर्गदूत जो थे, जब ये पृथ्वी पर उतर आए तो इन्होंने पृथ्वी पर उतर आने के बाद इंसान को वो ज्ञान दे दिया था जो इंसान के पास था ही नहीं। और अलग अलग स्वर्गदूतों ने अलग अलग प्रकार का ऐसा ज्ञान, ऐसा साइंटिफिक ज्ञान भी उनको दे दिया था जिसके बारे में इंसान कभी जान ही नहीं सकता था। और परमेश्वर भयानक रूप से नाराज हो गया था। परमेश्वर ने हनोक की पुस्तक में इन स्वर्गदूतों को कहा था कि मैं कभी नहीं चाहता था कि ये ज्ञान इंसान को मिले कि हथियार कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे का ही संहार करेंगे। और इसीलिए परमेश्वर उनसे क्रोधित हो गया था और उनको पकड़ करके परमेश्वर ने कैद खाने में डाल दिया था, अथाह कुंड में बंद कर दिया था। और एकदम से मानव सभ्यताओं का जो विकास हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि हनोक की ऐतिहासिक किताब इस बात को बताती है कि इन 200 स्वर्गदूतों ने वो ज्ञान जो था, जो इंसान के पास नहीं था, वो इंसान को प्रदान कर दिया था। और परमेश्वर ने जल प्रलय को इस संसार के अंदर भेजा था और इन 200 स्वर्गदूतों की जो संतानें थी, जो एक अलग जाति पृथ्वी पर आ गई थी, मानव जाति के अलावा, जानवरों के अलावा, पशु पक्षियों के अलावा एक और जाति आ गई थी जिसको गिबोरीम हिब्रू की बाइबल में कहा गया है। परमेश्वर ने उन गिबोरीमों का सफाया कर दिया था और इंसान का भी परमेश्वर ने सफाया कर दिया था। और इसलिए भी कर दिया था क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया कि हनोक की पुस्तक में लिखा हुआ है कि इन गिबोरीमों ने मानव डीएनए के साथ, जानवरों के डीएनए के साथ, पक्षियों के डीएनए के साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी थी। आधा नर और आधा जानवर ऐसे प्राणी विकसित करने शुरू कर दिए थे और इसीलिए परमेश्वर को इंसान की ब्लड लाइन बिल्कुल साफ करनी थी। परमेश्वर ने जल प्रलय इस संसार के अंदर भेज दिया था। लेकिन जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो उत्पत्ति 6 अध्याय में इस बात को बताया हुआ है कि जिस समय ये 200 स्वर्गदूत पृथ्वी के ऊपर उतर आए, इनकी संतानें भी उत्पन्न नहीं हुई थी। गिबोरीम उस समय तक उनका जन्म भी नहीं हुआ था। लेकिन उत्पत्ति 6 अध्याय के अंदर लिखा हुआ है, 4 वचन के अंदर लिखा हुआ है कि उस समय पृथ्वी पर दानव रहा करते थे। और हिब्रू की बाइबल में पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है कि उस समय पृथ्वी पर नफीलीम रहा करते थे। यानी गिबोरीमों का तो अभी तक जन्म हुआ ही नहीं था। परमेश्वर के दूत जो थे वो अभी अभी पृथ्वी के ऊपर उतरे थे, लेकिन उस समय के लिए बताया हुआ है कि उस समय
पृथ्वी के ऊपर नफीलीम रहा करते थे। और इंग्लिश की बाइबल में पढ़ें तो वहां पे लिखा है कि उस समय नफीलीम रहा करते थे और बाद में भी नफीलीम रहा करते थे। ये इंग्लिश की बाइबल में लिखा हुआ है। एंड इवन आफ्टर दैट, किसके बाद? जल प्रलय के बाद भी नफीलीम रहा करते थे। ये उत्पत्ति 6:4 में लिखा हुआ है। और हम इस बात को, हमने कल इस प्रश्न को अधूरा छोड़ा था कि नफीलीम आखिर कौन थे। गिबोरीम जो थे वो तो इन 200 स्वर्गदूतों की संतानें थे, जिनको हिंदी की बाइबल में शूरवीर कहा गया है। लेकिन ये नफीलीम कौन थे जो पृथ्वी के ऊपर इंसान के साथ साथ वास कर रहे थे, और बाइबल के अंदर हम उसको नजरअंदाज करते हैं। ये नफीलीमों के बारे में बाइबल में क्या बताया गया है, और क्यों दानियल ने जब अंत के दिनों की भविष्यवाणी दी थी तो दानियल ने भी इन नफीलीमों का संकेत राजा नबूकदनेस्सर को प्रदान कर दिया था। आज हम इन सब बातों के ऊपर से पर्दा उठाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अपने इस लेसन को शुरू करने से पहले हम एक वचन को पढ़ लेते हैं, जहां से हम अपने आज के इस लेसन की बुनियाद को डाल देंगे। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और उसके 15वें वचन को मैं इस समय आपके सामने पढ़ रहा हूं। उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय और उसका 15 वचन, जहां पर अदन की वाटिका का चित्र बाइबल के अंदर बताया गया है। अदन की वाटिका का सीन बताया गया है, और सर्वशक्तिमान सृजनहार एक बहुत महत्वपूर्ण बात को वहां पर बता देता है। उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय उसके 15वें वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं। सर्वशक्तिमान ने कहा, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। परमेश्वर यहां पर शैतान से भी बात कर रहा था, और परमेश्वर यहां पर सर्प से भी बात कर रहा था। क्योंकि उत्पत्ति 3:14 को आप पढ़ें तो, और उसके ऊपर का वृत्तांत यदि आप पढ़ें तो हमको पता चलता है कि परमेश्वर सांप से ही बात कर रहा है। लेकिन परमेश्वर यहां पे सांप से भी बात कर रहा था, और परमेश्वर यहां पर शैतान से भी बात कर रहा था। यहां पर लॉ ऑफ डबल रेफरेंस, जिसको थियोलॉजी में कहा जाता है, लॉ ऑफ डबल रेफरेंस जो है वो यहां पर लागू होता है। दूसरी ओर परमेश्वर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली। परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में बैर उत्पन्न करता हूं, और तेरे वंश और इस स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करता हूं। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि शैतान की दुश्मनी जो है वो पुरुष के साथ नहीं है। हेलो, यहां पे लिखा है कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में बैर उत्पन्न करता हूं। तो शैतान की दुश्मनी जो है वो पुरुष के साथ नहीं है, स्त्री के साथ है। क्योंकि वो दुश्मनी परमेश्वर ने स्त्री के साथ ही बनाई, क्योंकि उसने स्त्री को ही बहकाया था, इसलिए उसकी मेजर दुश्मनी जो है वो स्त्री के साथ है। और इसीलिए हजारों सालों से शैतान जो है वो महिलाओं के ऊपर अत्याचार करता हुआ आया है। और आज की तारीख में भी जब नूह के दिन वापस से लौट आए हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का अत्याचार लड़कियों पर, बच्चियों पर, महिलाओं पर, बुजुर्ग महिलाओं पर हो रहा है। आप देखिए हो क्या रहा है। दुनिया के अंदर लोग पागल हो गए हैं। उनको बच्चियों के साथ भी बलात्कार करना है, लड़कियों के साथ बलात्कार करके अभी आपने देखा क्या हुआ भारत में। उसके बाद उनको बुजुर्ग महिलाओं के साथ भी बलात्कार करने हैं, शादीशुदा औरतों के साथ भी बलात्कार करने हैं। शैतान जो है वो पूरी तरह से अपनी दुश्मनी निकालने पर आमादा हो गया है, क्योंकि उसको पता है कि उसका थोड़ा ही समय अब बाकी बचा हुआ है। तो परमेश्वर ने ये दुश्मनी जो थी वो स्त्री और शैतान के बीच में उत्पन्न की थी। लेकिन दूसरी बात परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे वंश के बीच में और इस स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करता हूं। यहां पर जो शब्द इस्तेमाल हुआ है स्त्री का वंश, और वंश जो शब्द है उसको यदि आप हिब्रू बाइबल में पढ़ें
तो वंश के लिए हिब्रू बाइबल के अंदर जेरा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ZERA, जेरा। और जेरा का मतलब वंश नहीं होता है हिब्रू भाषा में, जेरा का मतलब होता है बीज, यानी कि सीड। यानी परमेश्वर ने कहा था कि मैं सीड ऑफ सर्पेंट के बीच में और सीड ऑफ वुमेन के बीच में बैर उत्पन्न करता हूं। अब यहां पर यह बात आपको समझने पड़ेगी कि परमेश्वर एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी यहां पे प्रदान कर रहा था। देखिए, यशाया के अंदर परमेश्वर ने इस बात को कहा था। यशाया उसका 7 अध्याय और उसके 14वें वचन के अंदर परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी कराई थी, यशाया 7:14 में, कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को उत्पन्न करेगी, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। वो मसीह के लिए एक भविष्यवाणी थी कि कुंवारी लड़की गर्भवती हो जाएगी। ये चिन्ह था मसीह के जन्म लेने का कि कुंवारी लड़की जो है वो गर्भ धारण करेगी। और यहूदी रब्बी जो है वो इस बात को कहते हैं कि यहां पर यशाया 7:14 को वो पूरी तरह से दरकिनार कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, उसको खारिज कर देते हैं कि यहां पर यीशु मसीह के लिए कुछ भी नहीं कहा गया है। और यहूदी रब्बी कहते हैं कि यहां पर कुंवारी स्त्री का मतलब ये नहीं है कि यहां पर किसी वर्जिन लड़की की बात की जा रही है, लेकिन हिब्रू में यहां पर जो कुंवारी लड़की बोला गया है उसका मतलब होता है एक शादी होने वाली या शादी की आयु तक पहुंच गई लड़की के बारे में यहां पर बताया जा रहा है। तो यहूदी रब्बी यीशु मसीह के जन्म को बिल्कुल नीचे गिरा देने के लिए कि यहां पर कुंवारी से जन्म लेने की कोई भविष्यवाणी दी ही नहीं थी, इस वचन को पूरी तरह से खारिज कर देते हैं। लेकिन यहूदी रब्बी जो है वो एक जगह पे जाकर के फंस जाते हैं। अगर यहां पर यशाया ने कुंवारी से मसीह के जन्म लेने की बात नहीं भी लिखी थी तो जाने दो, उसको खारिज कर दो। लेकिन खुद सर्वशक्तिमान ने यह भविष्यवाणी करी थी, अपने मुंह से भविष्यवाणी करी थी, मानव इतिहास के आरंभ में यह भविष्यवाणी करी थी कि मसीह का जन्म एक कुंवारी लड़की से हो। और यहां पर लिखा हुआ है कि स्त्री का वंश तेरा सर कुचल देगा। वंश के लिए जो हिब्रू शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है जेरा हिब्रू बाइबल में। और जेरा का मतलब वंश नहीं होता है, जेरा का मतलब होता है बीज। और मेडिकल साइंस की बात की जाए तो यदि कोई शिशु का जन्म होता है, यदि कोई महिला गर्भ धारण करती है, तो वो पुरुष के बीज के कारण गर्भ धारण करती है। स्त्रियों के अंदर जो बीज होता है वो एक दूसरे प्रकार का बीज होता है, लेकिन उस बीज से वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकती जब तक कि पुरुष का बीज स्त्री के बीज के साथ मिल ना जाए, वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकती। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? पुरुष का बीज नहीं, लेकिन स्त्री का बीज तेरा सर कुचल देगा। यानी परमेश्वर ने सबसे बड़ी भविष्यवाणी अदन की वाटिका में प्रदान कर दी थी कि स्त्री के अंदर ही बीज उत्पन्न हो जाएगा, अपने आप उत्पन्न हो जाएगा और मसीह इस संसार में जन्म लेगा। तो यशाया 7:14 को यदि यहूदी रब्बी खारिज भी कर देते हैं तो यहां पर आकर के फंस जाते हैं, क्योंकि यहां पर परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी खुद ही प्रदान करी थी। परमेश्वर ने एक ऐसी बात बताई थी जिसको कोई खारिज नहीं कर सकता है। यानी ये चिन्ह है कि जो स्त्री, जिस स्त्री के अंदर अपने आप ही बीज उत्पन्न हो जाए और उसके बाद वो बीज से वो गर्भ धारण कर ले, वही मसीह को जन्म देने वाली होगी और वही मसीह होगी। और बाइबल में इस बात को बताया हुआ है कि पवित्र आत्मा मां मरियम के ऊपर उतरा और पवित्र आत्मा से मरियम ने गर्भ धारण किया। पुरुष का बीज स्त्री के अंदर अपने आप ही उत्पन्न हो गया, अपने आप ही उत्पन्न हो गया। तो ये तो सीधा सीधा जो परमेश्वर भविष्यवाणी दे रहा था। लेकिन आपको यहां पर यह बात समझने पड़ेगी कि यहां पर लॉ ऑफ डबल रेफरेंस चल रहा है। उदाहरण के रूप में यशाया उसका 14 अध्याय
12 से लेकर 14 वचन जब आप पढ़ें तो वहां पर बेबीलोन के राजा के बारे में बताया गया है। और यहेजकेल उसका 28 अध्याय 11 से लेकर 17 वचन जब आप पढ़ें तो वहां पर सोर के राजा के बारे में बताया गया है। तो यशाया 14 अध्याय में बेबीलोन के राजा के विषय में बात की जा रही है और यहेजकेल 27 और 28 अध्याय के अंदर सोर के राजा के विषय में बात की जा रही है। लेकिन परमेश्वर बेबीलोन के राजा और सोर के राजा के विषय में जो भी बातें बोल रहा है वो लॉ ऑफ डबल रेफरेंस में बोल रहा है। यानी कि परमेश्वर इन राजाओं से भी बात कर रहा था, लेकिन परमेश्वर वहां पे शैतान को भी संबोधित कर रहा था, क्योंकि जो बातें वहां पर लिखी गई हैं इन वचनों के अंदर बेबीलोन और सोर के राजा के लिए, वो बातें किसी भी इंसान के ऊपर अप्लाई हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती हैं। वो सिर्फ शैतान के लिए कही गई बातें थी। तो यहां पे हमको लॉ ऑफ डबल रेफरेंस देखने को मिलता है। दूसरी ओर मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर हम इस बात को देखते हैं कि पतरस को यीशु मसीह फटकार लगाते हैं और यीशु मत्ती रचित सुसमाचार के 16 अध्याय उसके 23वें वचन के अंदर पतरस को कहते हैं कि हे शैतान मेरे सामने से दूर हो। यहां पर हमको लॉ ऑफ डबल रेफरेंस देखने को मिलता है, दोहरा संदर्भ हमको देखने को मिलता है कि यीशु मसीह पतरस से बात तो कर ही रहे थे, लेकिन पतरस से बात करते करते यीशु मसीह शैतान को भी वहां पर फटकार लगा रहे थे। तो एक ही सेंटेंस में दो काम होते हुए हमको दिखाई देते हैं और इसीलिए इसको थियोलॉजी में लॉ ऑफ डबल रेफरेंस कहा जाता है। और यही लॉ ऑफ डबल रेफरेंस जो है वो आपको यहां पर अदन की वाटिका के अंदर भी दिखाई देगा, क्योंकि अदन की वाटिका में जब परमेश्वर ने कहा कि सर्प के वंश के बीच में और स्त्री के वंश के बीच में मैं बैर उत्पन्न करता हूं, तो उसका सीधा मतलब था कि यीशु मसीह जो है वो आकर के शैतान का सर कुचल देगा, या एंटी क्राइस्ट जो अंत के दिनों में आएगा, सर्प का वंश जो होगा उसका सर यीशु मसीह आकर के कुचल देगा। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर शैतान का सर कुचल देगा। ये सीधा इसका मतलब था। लेकिन लॉ ऑफ डबल रेफरेंस से जब हम इस वचन को देखते हैं तो यहां पर आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जैसे ही ये भविष्यवाणी दी गई तो यीशु मसीह का जन्म जो था वो हव्वा के द्वारा नहीं हुआ था। ईव ने यीशु मसीह को जन्म नहीं दिया था, तुरंत ही मसीह का जन्म नहीं हो गया था, लेकिन यीशु मसीह का जन्म जो था वो आदम और हवा से 4000 साल बीतने के बाद हुआ। तो यहां पर आपको लॉ ऑफ डबल रेफरेंस दिखाई देगा कि 4000 साल जब बीत गए और उसके बाद मसीह का जन्म हुआ, तो यहां पर यह बात यह है कि स्त्री का अल्टीमेट वंश मसीह जो आएगा वो तो शैतान का सिर कुचलेगा ही कुचलेगा, लेकिन स्त्री का जो लिटरल वंश है यानी मानव जाति जो है वो निरंतर मानव इतिहास में सर्प के वंश का सर कुचलती चली जाएगी। ये बात यहां पर उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 15वें वचन के अंदर ही बताई हुई है। और जब स्त्री का वंश लिटरल रहा, स्त्री का वंश लिटरल है, हम लोग बैठे हुए हैं, हम स्त्री के वंश ही तो हैं, आदम और हवा से ही तो हम आए हैं। स्त्री का वंश जब लिटरल है, मानव जाति जब लिटरल है, यथार्थ है, तो फिर सर्प का वंश मेटाफर कैसे हो सकता है? सर्प का वंश रूप अलंकार कैसे हो सकता है? जब स्त्री का वंश लिटरल रहा तो फिर सर्प का वंश भी लिटरल ही रहेगा, सर्प का वंश भी लिटरल ही है। और हम देखते हैं कि सर्प का वंश हमको बाइबल में हर जगह काम करता हुआ दिखाई दे जाता है। सीड ऑफ सर्पेंट आपको हर जगह काम करते हुए दिख जाएंगे और बाइबल में इनका पूरा विकास बताया गया है कि किस प्रकार से ये सर्प का वंश जो है वो विकसित हुआ। लेकिन इनका उद्भव कैसे हुआ, इनका ओरिजिन कैसे हुआ, इसके बारे में बाइबल में कहीं पर भी नहीं बताया गया है, कहीं पर भी नहीं बताया हुआ है। क्योंकि जिस समय ये 200 स्वर्गदूत उतरे उस समय सर्प का वंश पहले से ही मौजूद था। देखिए, कैन ने हाबिल की हत्या कर दी
और उसके बाद कैन जो था वो आदम और हवा को, परिवार को छोड़ करके नोद नाम देश में जाकर के रहने लगा। अब पृथ्वी के ऊपर तो एक ही परिवार था, तो ये नोद नाम देश कहां से बन गया? ये नोद नाम देश किसने बनाया? इस नोद नाम देश में कौन रहता था? हमको नहीं पता। मानव इतिहास के आरंभ में ही एक देश के बारे में बताया गया है, तो वो देश आखिर बनाया किसने? यानी कोई तो वहां पर रहता होगा, किसी ने तो वो देश बसाया होगा। दूसरी बात यह है कि जब कैन निकला तो परमेश्वर ने उसके माथे के ऊपर एक छाप लगा दी कि जो कोई कैन को मारने की कोशिश करे तो वो छाप जो है वो उसको बचा लेगी। तो कैन को किससे खतरा था? कैन को कौन मार सकता था? एक ही परिवार तो पृथ्वी के ऊपर था, तो फिर कैन को मारेगा कौन? यानी कि इंसान के अलावा भी पृथ्वी के ऊपर कोई रहता था, कोई जाति रहा करती थी, और वो जाति जो थी वो सर्प का वंश थी। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, मैं तेरे वंश के बीच में और इस स्त्री के वंश के बीच में हमेशा हमेशा की दुश्मनी उत्पन्न कर देता, हमेशा हमेशा की दुश्मनी, और तेरा वंश जो है वो हमेशा नीचे ही रहेगा, स्त्री का वंश हमेशा उसका सिर कुचलता ही रहेगा, सिर कुचलता ही रहेगा। तो अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि क्या ये नफीलीम सर्प के वंश थे जो पृथ्वी के ऊपर दानव रहा करते थे? क्या ये सर्प के वंश थे? क्योंकि ये पहले से ही इंसान के साथ बसे हुए थे, ये एक अलग प्रजाति हुआ करती थी। और हिब्रू भाषा में या हिब्रू बाइबल में जो नफीलीम शब्द इस्तेमाल हुआ है, इस नफीलीम शब्द का मतलब हिब्रू भाषा के अंदर होता है गिरे हुए। ये गिरे हुए हैं। अब ये क्यों गिरे हुए हैं, इनका नाम ये क्यों रखा गया, ये आज तक किसी को भी नहीं पता है। ग्रीक लैंग्वेज की बात की जाए तो ग्रीक लैंग्वेज के अंदर इन नफीलीमों के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है उसका मतलब होता है पृथ्वी पर जन्मे हुए। ये पृथ्वी पर जन्मे हुए इनको कहा गया है। और जल प्रलय के समय परमेश्वर ने गिबोरीमों का तो सफाया किया ही था, लेकिन जल प्रलय के समय परमेश्वर ने नफीलीमों का भी सफाया कर दिया। लेकिन मूसा ने जब उत्पत्ति की पुस्तक के 6 अध्याय के 4 वचन को लिखा, इंग्लिश की बाइबल में पढ़े तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वहां पे लिखा हुआ है कि उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहा करते थे, एंड इवन आफ्टर दैट, यानी जल प्रलय के बाद भी पृथ्वी के ऊपर दानव रहा करते थे। यानी कि ये सर्प का वंश जो था, नफीलीम जो थे, ये जल प्रलय के बाद भी वापस से अस्तित्व के अंदर आ गए थे। और शैतान जो था वो इन नफीलीमों को पृथ्वी के ऊपर रखना चाहता था, क्योंकि ये नफीलीम प्रोजेक्ट के द्वारा शैतान मानव डीएनए को दूषित करना चाहता था। देखिए, मानव डीएनए को दूषित करने से क्या होता? इंसान की ब्लड लाइन से ही मसीह को आना था। अब यदि मानव ब्लड लाइन दूषित हो जाएगी तो मसीह का इस संसार में जन्म ही नहीं हो सकता था। और इसीलिए ये नफीलीम जो थे वो इंसान के साथ विवाह कर करके इंसान के अंदर मिलने की कोशिश कर रहे थे, और इसकी वजह से इंसान का डीएनए जो है वो दूषित होता चला जा रहा है। और ये बात जो मैं बोल रहा हूं ये कोई हवा में कही गई बात नहीं है, लेकिन आगे जाकर के मैं इस लेसन के अंदर इस बात को साबित करके दिखा दूंगा कि वास्तव में शैतान का यही एजेंडा था, क्योंकि दानियल ने यही बात राजा नबूकदनेस्सर को बताई थी। तो जल प्रलय के बाद वापस से ये दानव जो थे वो अस्तित्व में आ गए थे। देखिए, परमेश्वर के पुत्रों से जो संतानें उत्पन्न हुई वो गिबोरीम हुए। हिंदी की बाइबल में लिखा है वो शूरवीर हुए। अब उनको शूरवीर क्यों कहा जाता था? अब आप देखिए, मैं आपको दंत कथाओं के में लेकर के जा रहा हूं। आपको सारी दंत कथाएं अपने आप ही समझ में आ जाएंगी। जो जो हीरो है इतिहास के वो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। ये परमेश्वर के पुत्र जो थे, इनसे जो संतानें उत्पन्न हुई, ये गिबोरीम थे, शूरवीर थे, और पृथ्वी के ऊपर दानव रहा करते थे। ये दानव भी उसी प्रकार से लंबे लंबे हुआ करते थे, जाइंट्स हुआ करते थे।
और ये दानव जो हैं ये भी नरभक्षी हुआ करते थे, गिबोरीम भी नरभक्षी हुआ करते थे। और हमेशा ये गिबोरीम जो हुआ करते थे ये इन दानवों को मारा करते थे। इंसान गिबोरीमों के पास भागा करता था दानवों से बचने के लिए, और इंसान गिबोरीमों के पास भागता था। क्यों भागता था? क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्रों की संतानें थी, उनके पास अलग पावर्स थी, शक्ति थी, और वो ही आकर के नफीलीमों को मार करके इंसान को बचा लिया करते थे। तो ये गिबोरीम जो थे ये शूरवीर बन गए थे, हीरो बन गए थे, और ये लोग नफीलीम जो थे ये विलेन बन गए थे। आप समझ रहे हैं, दंत कथाओं के अंदर जो आप पढ़ते हैं हीरोज के बारे में कि वो हीरो गए और उन्होंने जा करके राक्षस को मार दिया, ये ही कहानियां जो हैं वो यहां से निकल करके आई। और इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप 4 लेवल तक बाइबल को समझने का प्रयास करते रहे। 5वें लेवल से बाइबल अपने आप को आपके ऊपर जाहिर करना शुरू कर देगी। तो नफीलीम प्रोजेक्ट जो था वो जल प्रलय के बाद भी जारी रहा, और नफीलीम जो थे वो जल प्रलय के बाद भी आ गए, क्योंकि मूसा ने भी इस बात को बता दिया था। मूसा ने भी बता दिया था कि इवन आफ्टर दैट, जल प्रलय के बाद भी दानव जो थे वो पृथ्वी पर पाए जाते थे। जल प्रलय के बाद बाइबल के अंदर एक ऐसी घटना के बारे में बताया गया है कि नफीलीमों को मारने का एक बहुत बड़ा अभियान कई सारे देशों के राजाओं ने चलाया था। कई सारे देशों के राजाओं की सेनाएं एकजुट हो गई थी और उन्होंने नफीलीमों को मारने का एक अभियान चलाया था, जिसके बारे में उत्पत्ति उसका 14 अध्याय पहले और दूसरे वचन के अंदर लिखा हुआ है। हम उन वचनों को पढ़ लेते हैं। शिनार के राजा अमरापेल और अल्लासार के राजा अरियोक और एलाम के राजा कदोल ओमेर और गोइम के राजा तिदाल के दिनों में ऐसा हुआ कि उन्होंने सदोम के राजा बेरा और अमोरा के राजा बिरशा और अदमा के राजा शिनाब और सबोइम के राजा शमेबेर और बेला जो सोअर भी कहलाता है, इन राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया। यहां पर एक बहुत बड़े युद्ध के बारे में बताया जा रहा है कि कई सारे देशों के राजाओं ने कनान देश के अंदर जो सदोम और अमोरा, अदमा और सबोइम और बेरा नाम की जगह पाई जाती थी, उनके ऊपर आक्रमण कर दिया था। और आक्रमण करके इन राजाओं ने क्या किया था, ये 5 से लेकर 7 वचन के अंदर इसी 14 अध्याय के बताया गया है। यहां पर लिखा हुआ है, 14वें वर्ष में कदोल ओमेर और उसके संगी राजा आए और अशत रोतकम में रपाइयों को और हाम में जूजियों को और शाबे क्रियतैम में एमियों को और सेर नाम पहाड़ पर होरियों को मारते मारते उस अल्परान तक जो जंगल के पास है पहुंच गए। वहां से वे लौटकर अन्मी शपात को गए जो कादेश भी कहलाता है, और अमालेकियों के सारे देश को और उन अमोरियों को भी जीत लिया जो हस्सोन तमार में रहते थे। यहां पर जितनी भी जातियों के नाम बताए गए हैं, रपाई बताए गए हैं, जूजी बताए गए हैं, एमी बताए गए हैं, होरी बताए गए हैं, ये सारी की सारी जातियों के नाम जो बताए गए हैं, जिनको कदोल ओमेर और उसके साथी राजाओं की सेनाओं ने जान से मार डाला था, ये सारी की सारी नफीलीम प्रजाति के लोग हुआ करते थे। नफीलीम प्रजातियां हुआ करती थी जो कनान देश के अंदर बसी हुई थी। और सदोम और अमोरा, अदमा और सबोइम और बेला के अंदर नफीलीम रहा करते थे। ये यहूदियों की जुबलियों की पुस्तक के अंदर भी बताया गया है। तो ये कोई हवा में कही गई बातें नहीं। और ये जितनी भी जातियों के लोगों को कदोल ओमेर और साथी राजाओं की सेनाओं ने मारा था, ये सारी की सारी नफीलीम प्रजाति के लोग हुआ करते थे। इसका प्रमाण ये है कि खुद मूसा ने इस बात को बताया है। खुद मूसा ने इस बात को बताया है। व्यवस्था विवरण उसका 2 अध्याय 10 से लेकर 11 वचन में आपके सामने पढ़ रहा हूं। पुराने दिनों में वहां एमी लोग बसे हुए थे जो अनाकियों के समान बलवंत और लंबे लंबे और गिनती में बहुत थे। एमी लोग जो थे, जिनको कदोल ओमेर
और उसके साथी राजाओं की सेना ने मारा था। यहाँ पे मूसा बता रहा है कि वो लंबे लंबे थे और वो अनाक वंशियों के समान थे। 11वें वचन के अंदर मूसा कहता है और अनाकियों के समान वे भी रपाई गिने जाते थे। देखिए वही बात आ गई, रपाई वंशियों को कदोलाओमेर और उसके साथी राजाओं ने मारा था, परंतु मोआबी उन्हें एमी कहते हैं। अब यहाँ पर रपाई जो है वो ही एमी है, यहाँ पर मूसा साफ साफ लिख देता है। और इसी का 20 से लेकर 23 वचन भी आपके सामने पढ़ूं तो आपको सारी बातें जो हैं वो पूरी तरह से साफ हो जाएंगी। यहां पे मूसा कहता है वह देश भी रपाइयों का गिना जाता था, क्योंकि पुराने दिनों में रपाई, जिन्हें अमोनी जमजुम्मी कहते हैं, वे वहां रहते थे। अब देखिए जूजी, जमजुम्मी, एमी, रपाई, सब का बारे में मूसा यहां पर बता रहा है। वे भी अनाकियों के समान बलवंत और लंबे लंबे और गिनती में बहुत थे, थोड़े बहुत नहीं थे, परंतु यहोवा ने इनको अमोनियों के सामने से नष्ट कर डाला और उन्होंने उनको उस देश से निकाल दिया और उनके स्थान पर आप रहने लगे। अमोनी जाति के लोग जो थे, जो लूत से उत्पन्न हुए थे, उन्होंने इन दानवों का संहार करके जॉर्डन देश में से इन दानवों को खत्म कर दिया। इस बात को यहां पर बताया हुआ है। उसके बाद जैसा कि उन्होंने सेईर के निवासी एसावियों के सामने से होरियों को नष्ट किया और उन्होंने उनको उस देश से निकाल दिया और आज तक उनके स्थान पर वे आप निवास करते हैं, वैसे ही अव्वियों को जो अज्जा नगर तक गांव में बसे हुए थे, उनको कप्तोरियों ने जो कप्तोर से निकले थे नष्ट किया और उनके स्थान पर आप रहने लगे। यहां पर जो अज्जा है, अज्जा को आज हम गाजा के नाम से जानते हैं, यानी गाजा जहां पर आज पैलेस्टीनियन लोग रहते हैं, गाजा जहां से गोलियत आया था, वहां पर भी दानव रहा करते थे, नफीलीम रहा करते थे। तो बाइबल इस बात को बताती है कि नफीलीमों को मारने का एक बहुत बड़ा अभियान जो था वो कदोलाओमेर और उसके साथी राजाओं ने चलाया था। और उसके बाद परमेश्वर ने अमोनियों को भी सामर्थ्य दी थी कि अमोनी जो हैं वो इन दानवों का संहार करें। उसके बाद परमेश्वर ने कप्तोरियों को सामर्थ्य दी थी कि वो भी इन दानवों का संहार करें। आपको यहां पर इस बात को समझना पड़ेगा कि जब नफीलीमों की बात आती है तो परमेश्वर ये नहीं देखता है कि कौन से जाति के मनुष्य उनका सामना कर रहे हैं, इजरायली कर रहे हैं, यहूदी कर रहे हैं, इंडियन कर रहे हैं, या अमेरिकन कर रहे हैं, या अफ्रीकन कर रहे हैं। परमेश्वर वो नहीं देखता है, नहीं देखता है। लेकिन जब नफीलीमों की बात आती है तो परमेश्वर बस इस बात को देखता है कि स्त्री का वंश जो है वो नफीलीमों का यानी कि सर्प के वंश का सामना कर रहा है। और चाहे कोई सी भी जाति, मानव जाति नफीलीमों के खिलाफ लड़ रही हो, परमेश्वर मानव जाति का ही साथ देता है। और इसीलिए परमेश्वर ने अमोनियों को सामर्थ दी कि उन्होंने नफीलीमों को मारा, परमेश्वर ने कप्तोरियों को सामर्थ दी कि उन्होंने नफीलीमों को मारा, परमेश्वर ने इजराइलियों को सामर्थ्य दी कि उन्होंने नफीलीमों को मारा, और परमेश्वर ने कदोलाओमेर और उसके साथी राजाओं की सेनाओं को सामर्थ्य दी कि उन्होंने नफीलीमों को मारा था, उनका संहार किया था। परमेश्वर सिर्फ स्त्री के वंश को ही सपोर्ट करता है, इन नफीलीमों को, गिबोरीमों को परमेश्वर सपोर्ट नहीं करता है। परमेश्वर की वाचा स्त्री के वंश के साथ है। स्त्री का वंश हमेशा तेरे वंश का सिर कुचलता रहे, हमेशा। उसके बाद जब मूसा की अगुवाई के अंदर इजरायली मिस्र देश से निकले और जब वो कनान देश के निकट पहुंचे तो मूसा ने 12 जासूसों का एक दल जो था वो जासूसी करने के लिए भेजा कनान देश। और जब वो 12 के 12 वापस लौट करके आए तो उन्होंने जो खबर सुनाई उसको सुन करके इजरायलियों के हाथ पांव ढीले पड़ गए थे। क्यों पड़ गए थे? गिनती की पुस्तक उसका 13 अध्याय और उसके 33वें वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं। गिनती की पुस्तक उसका 13 अध्याय और उसके 33वें वचन में वो खबर जो थी वो बहुत ही भयानक थी, जो उन 12 जासूसों ने आकर के सुनाई थी। वो 12 जासूस कहते हैं, फिर हमने वहां नपीलों को
अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा, हमने नपीली जाति को वहां पर देखा, नपीलों को देखा, नफीलीमों को हमने वहां पर देखा, अनाक वंशियों को देखा, ये नफीलीम जाति के लोगों को हमने देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। यहां पर मूसा को आकर के और इजरायलियों को आकर के उन जासूसों ने बताया कि कनान देश में तो नफीलीम जाति के अनाक वंशी रहते हैं और वो इतने लंबे हैं कि हम उनके सामने टिड्डियों के समान दिखाई दे रहे थे, टिड्डियों के समान इतने लंबे हैं। उनकी हाइट जो है वो 36 फुट, 30 फुट, 22 फुट, 15 फुट, इतने ऊंचे ऊंचे वो हैं, हम उनका सामना कैसे कर सकते हैं। इजरायली जो थे वो भयभीत हो गए थे, लेकिन इजरायली भूल गए थे कि परमेश्वर उनके साथ है और स्त्री का वंश हमेशा सर्प के वंश के ऊपर जय प्राप्त करेगा। ये प्रॉमिस परमेश्वर ने इंसान को दे रखा है, इंसान को दे रखा है। और शैतान का नफीलीम प्रोजेक्ट जो था वो जारी था। परमेश्वर ने जब इब्राहिम को प्रॉमिस दिया कि ये सारा देश जो है वो मैं तुझको, तेरे वंश को दूंगा, तो शैतान को पता था कि एक दिन परमेश्वर ये पूरा क्षेत्र जो है वो इब्राहिम के वंश को देगा। तो शैतान ने अपने नफीलीमों को पहले से ही वहां पर ले जाकर के बसा दिया था ताकि परमेश्वर अपना प्रॉमिस पूरा ना कर पाए। लेकिन मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि परमेश्वर की योजना को पूरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन पूरा होने से तो कोई भी नहीं रोक सकता है। और यहां पर भी हम देखते हैं कि नफीलीमों को ले जाकर के बसा दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए, ये नफीलीम दानव हुआ करते थे, जाइंट्स हुआ करते थे, राक्षस हुआ करते थे, नरबक्षी हुआ करते थे। लेकिन यहोशू और कालेब की उम्र क्या थी जब उन्होंने इन नफीलीमों से लड़ाई करी? 80 और 83 साल के थे ये दोनों बुढ़े, यहोशू और कालेब। और 80 और 83 साल के ये बुढ़े जो थे, इन्होंने जाकर के नफीलीमों का सफाया कर दिया था। अकेले कालेब ने हेब्रोन से सारे के सारे नफीलीमों को भगा दिया था, कईयों को मार दिया था अकेले ने, जबकि 80 और 83 साल के थे। यानी कि उम्र से, सामर्थ्य से कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर किसकी ओर है इस बात से फर्क पड़ता है, इस बात से फर्क पड़ता है। और परमेश्वर ने एक आज्ञा मूसा को दी थी कि जब तुम कनान देश में पहुंचो तो वहां पे सारी जातियों का संहार कर देना, पुरुष का, स्त्री का, उनके बच्चों का, जानवरों का, सबका संहार कर देना, सबको मार देना। क्यों परमेश्वर ने ये कहा था? पहला रीजन तो ये था कि ये नफीलीम जो थे ये वहां की जातियों के अंदर, इंसान के अंदर मिल गए थे और डीएनए जो था वो पूरी तरह से दूषित हो चुका था मानव का। और यदि इजरायली भी इन जातियों के साथ वहां पे शादी विवाह कर लेते तो इजरायलियों का डीएनए जो था, ब्लड लाइन जो थी वो भी दूषित हो जाती, सर्प का वंश मानव वंश के अंदर मिल जाता और मसीह की जो ब्लड लाइन थी वो दूषित हो जाती। तो पहला रीजन तो ये था। दूसरा रीजन ये था कि परमेश्वर ने लेव्य व्यवस्था की पुस्तक में बार बार इस बात को रिपीट किया। परमेश्वर ने कहा कि जितनी भी जातियां कनान देश के अंदर रहती हैं वो सारी की सारी जातियां यौन अशुद्धता रखती हैं, इस कारण वो पूरे के पूरे अशुद्ध हो चुके हैं। यानी कि उनमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो गई हैं। सेक्स की डिजीजेस जो थी वो कनान देश में जो जातियां रहती थी उनके अंदर पाई जाती थी, ये परमेश्वर ने खुद कहा था। और इजरायली यदि उनके साथ शादियां कर लेते, विवाह कर लेते, तो वो बीमारियां जो उनके अंदर थी वो सारी की सारी इजरायलियों के अंदर भी आ जाती और इजरायलियों के अंदर बीमारियां जो है वो फैल जाती। और इसीलिए पर इन दो कारणों की वजह से परमेश्वर ने कहा था कि उन जातियों का पूरा ही सफाया कर देना, जानवरों का भी सफाया कर देना, क्योंकि उनके जानवरों के अंदर भी ऐसी ही बीमारियां पाई जाती थी। तो जो नास्तिक कहते हैं और परमेश्वर से नफरत करने वाले कहते हैं कि परमेश्वर हिंसक है, हिंसा पसंद करता है, इसलिए उसने जातियों को मार देने का आदेश दिया था, वो सब बेकार की बातें हैं। परमेश्वर जानता है कि परमेश्वर क्या कर रहा है।
परमेश्वर को पता था कि उन सब बीमारियों को रोकने का एक ही कारण है, इंसान की ब्लड लाइन को साफ रखने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उन सबको खत्म कर दिया जाए, उनका सफाया कर दिया जाए। और परमेश्वर ने वही काम जो था वो इजरायलियों से कराया था, और इजरायलियों ने बिल्कुल वैसा का वैसा कर भी दिया था। और यहोशू जो था उसने भी इन दानवों का संहार किया था। यहोशू की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसके 21 और 22 वचन को पढ़ें तो वहां पर बताया हुआ है कि यहोशू ने इन दानवों का संहार किया था, और कई सारे नफीलीम जो थे वो यहोशू के हाथ से बचकर निकल भी गए थे। इस बात को भी यहोशू की पुस्तक के अंदर बताया गया है कि कई सारे नफीलीम उनके हाथ से बच के निकल गए थे। यहोशू की पुस्तक 11 अध्याय और उसके 22वें वचन में साफ लिखा है, कई सारे नफीलीम भाग गए थे। और ये भाग करके कहां गए थे? ये भाग करके गाजा के अंदर जाकर के छिप गए थे, जहां से गोलियत निकल करके दाऊद के समय में आया था। और कालेब जो था इसने भी, मैंने आपको बताया, कई सारे नफीलीमों को, दानवों को मारा था। हेब्रोन, जहां पर हम लोग बहुत बार गए हैं, जहां पर इब्राहिम, इसहाक और याकूब और सारा की कब्र पाई जाती है हेब्रोन में। हेब्रोन जो जगह थी जहां पे मकपेला की गुफा पाई जाती है, वहां पर भी ये दानव जो थे वो बसे हुए थे। और कालेब जो था उसको पता था कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब की कब्रें जो हैं वो मकपेला वाली गुफा में है, हेब्रोन में है। हेब्रोन इजरायलियों के अधिकार में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अकेला कालेब ही निकल गया था, 83 साल का, अकेले ने जाकर के ही नफीलीमों को निपटा दिया था। आप सोच सकते हैं परमेश्वर की कितनी सामर्थ कालेब के द्वारा काम कर रही थी, कितनी सामर्थ काम कर रही थी कि राक्षसों का सामना करने अकेला एक कालेब ही चला गया था। स्त्री का वंश हमेशा सर्प के वंश का सर कुचल देगा, परमेश्वर ने ये प्रॉमिस दिया हुआ है। और यहोशू की पुस्तक उसका 15 अध्याय 13 और 14 वचन में बताया हुआ है कि कालेब ने किस प्रकार से इन दानवों का सफाया हेब्रोन और आसपास के क्षेत्रों से किया। और इजरायलियों के कनान देश में बस जाने के बाद भी ये कई सारे रपाई जो थे, यानी दानव जो थे, नफीलीम जो थे, ये कई सारे रपाई वंशी यरूशलेम के आसपास के क्षेत्र में बसे हुए थे। और इसीलिए यरूशलेम के पास की तराई को बाइबल के अंदर यहोशू 15:8 में रपाइयम की तराई कहा गया है। यानी वो रपाइयों की तराई थी, वहां पे रपाई वंशी रहा करते थे, नफीलीम प्रजाति के लोग वहां पर रहा करते थे रपाइयों की तराई। और दाऊद और उसके भाई जो थे, और दाऊद और उसके शूरवीर जो थे, उन्होंने भी कई सारे नफीलीमों को मारा था। ये शमूएल की किताब में बताया हुआ है। दूसरा शमूएल उसका 21 अध्याय 16 से लेकर 22 वचन में, दूसरा शमूएल 21 अध्याय 16 से लेकर 22 वचन में बताया हुआ है कि दाऊद के भाई, दाऊद के शूरवीर, दाऊद के अंगरक्षक जो थे, उन्होंने कई सारे नफीलीमों को मारा। और ये गोलियत जो था, इसके बारे में बाइबल में क्या बताया हुआ है? गोलियत जो था वो भी एक रपाई वंशी था, नफीलीम था। बाइबल में बताया हुआ है, पहला शमूएल 17 अध्याय 4 से लेकर 6 वचन। पहला शमूएल 17 अध्याय 4 से लेकर 6 वचन में गोलियत को रपाई वंशी बताया गया है, और गाजा से आते हुए बताया है। गत का गोलियत था, और इसकी लंबाई बाइबल स्कॉलर्स बताते हैं, जो बाइबल में बताई गई है, 13 फुट का था जब इसका सामना दाऊद से हुआ था। अब आप सोच लीजिए, दाऊद के सामने 13 फुट का एक दानव खड़ा हुआ था, और दाऊद जो था जब वो पत्थर लेकर के जाता है तो वही भविष्यवाणी पूरी होती है कि स्त्री का वंश तेरे वंश का सर कुचलता रहे। मसीह तो अल्टीमेटली आकर के शैतान का सर कुचलेगा ही कुचलेगा, लेकिन स्त्री का जो वंश है, मानव जाति जो है, वो भी निरंतर तेरे जो वंश होते चले जाएंगे, उसका सर कुचलता चला जाएगा। और हम बाइबल के इतिहास में इस बात को पूरा होते हुए देखते चले जाते हैं। अब हम उस जगह के ऊपर आ गए हैं जहां पर दानियेल भविष्यवक्ता ने अंत के दिनों के लिए बताया था कि किस प्रकार से
ये नफिलीम प्रजाति के लोग जो है वो इंसान के साथ इंटर ब्रीडिंग कर लेंगे। इंटर ब्रीडिंग का मतलब होता है कि कैसे इंसान के साथ विवाह करके और वो अपनी संतानें उत्पन्न कर लेंगे। इस बात को दानियल ने राजा नबूकदनेस्सर को बताया। और दानियल की पुस्तक के दूसरे अध्याय में जब राजा नबूकदनेस्सर एक स्वप्न देखता है और उस स्वप्न के अंदर वो एक मूर्ति को देखता है जिसका सिर तो सोने का होता है, छाती और भुजाएं चांदी की होती हैं, पेट और जांघें पीतल की होती हैं, टांगे जो होती हैं वो लोहे की होती हैं, पांव जो होते हैं वो लोहे और मिट्टी के होते हैं, और जो उंगलियां होती हैं वो लोहे और मिट्टी की होती हैं। और दानियल जब उस मूर्ति की व्याख्या राजा नबूकदनेस्सर को देता है तो दानियल इस बात को बताता है कि वो मूर्ति की 10 उंगलियां जो हैं वो एंटी क्राइस्ट का जो किंगडम होगा उसके प्रतीक के रूप में उसको दिखाई गई। लेकिन दानियल एक और बात जो है उन उंगलियों के विषय में बताता है। दानियल उसका दूसरा अध्याय उसके 43वें वचन के अंदर एक और बात बताता है। हिंदी की बाइबल में पढ़ेंगे कभी समझ में नहीं आएगा, इंग्लिश की बाइबल में पढ़ेंगे, हिब्रू बाइबल में पढ़ेंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा कि दानियल ने क्या बात बताई थी। देखिए, मैं आपको एक बात यहां पर बता दूं कि हिंदी का जो ट्रांसलेशन है दानियल की पुस्तक का, हिंदी की बाइबल से दानियल की पुस्तक को आप कभी भी नहीं समझ सकते, क्योंकि ट्रांसलेशन हद से ज्यादा गड़बड़ है। जहां पर यरूशलेम की बात की जा रही है दानियल की पुस्तक में, वहां पर एंटी क्राइस्ट के लिए शब्द इस्तेमाल कर दिया गया है, तो हमको कभी समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर यरूशलेम की बात की जा रही है या एंटी क्राइस्ट की बात की जा रही है। जहां पर इट शब्द इस्तेमाल होना है वहां पर शी शब्द इस्तेमाल कर लिया गया है, तो आपको कभी भी बात जो है वो समझ में नहीं आएगी। हिंदी की ट्रांसलेशन से यदि दानियल की पुस्तक आपने पढ़ी, आपको दानियल की पुस्तक कभी समझ में नहीं आएगी। इसलिए मेरी किताब जो है अंत के कगार पर, जो मैंने 2014 में लिखी थी, उस अंत के कगार पर में मैंने दानियल की पुस्तक के जितने भी रेफरेंस दिए थे वो या तो हिब्रू बाइबल से दिए थे, इंग्लिश बाइबल से दिए थे, या फिर एरामिक ट्रांसलेशन जो है बाइबल का, उससे मैंने उन सारे रेफरेंसेस को दिया था उनको हिंदी में ट्रांसलेट करके, ताकि हमको मूल बात जो है वो समझ में आ सके। तो आप जो है इंग्लिश के अंदर दानियल 2:43 को पढ़ेंगे, 2:43 को पढ़ेंगे, तो आपको बात जो है वो समझ में आएगी। दानियल ने क्या लिखा, उन उंगलियों के बारे में दानियल ने नबूकदनेस्सर को क्या बताया। दानियल ने कहा कि जैसे तूने लोहे को मिट्टी के साथ मिला हुआ देखा है, इसका अर्थ यह है कि वे कौन, दानियल ने नहीं बताया कि वे अपने आप को पुरुष के बीज के अंदर मिला लेंगे, सीड ऑफ मैन के अंदर वो अपने आप को मिला लेंगे। लेकिन जैसा लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता है, वो भी पकड़ में आ जाएंगे, पहचान लिए जाएंगे। दानियल ने क्या बात बोल दी, वही बात जो मैंने आपको कहा था कि मैं साबित कर दूंगा इस बात को कि ये नफिलीम जो है ये मानव पुत्रियों के साथ विवाह करके इंसान के डीएनए को अशुद्ध करने में, दूषित करने में लगे हुए हैं। दानियल यहां पर इसी बात को कहता है कि अंत के दिनों में, बिल्कुल अंत में क्या होगा कि वे नहीं बताया कौन, क्योंकि प्राचीन समय के जो लोग थे वो जाना करते थे कि नफिलीम होते हैं। प्राचीन समय के लोग जाना करते थे। आज वेटिकन सिटी जो है, वेटिकन के जो प्रवक्ता हैं, उनको भी पता है कि इस समय भी नफिलीमों की एग्जिस्टेंस पृथ्वी के ऊपर पाया जाता है, वो भी बताऊंगा मैं अभी आपको। और तो राजा नबूकदनेस्सर को पता था कि दानियल किन के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि राजा नबूकदनेस्सर को तो यह भी पता था कि वॉचर क्या होते हैं, पहरुए क्या होते हैं। जब हमने देखा था 4थे अध्याय के अंदर, वो कहता है मैंने सपने में देखा कि एक पवित्र पहरुआ उतर रहा है। उसने स्वर्गदूत नहीं कहा, उसने मिकाइल जिब्राइल नहीं कहा, उसने कोई स्वर्गीय प्राणी नहीं कहा, उसने स्पेसिफिक टर्म यूज किया, पवित्र पहरुआ, होली वॉचर जो था वो स्वर्ग से उतर रहा है, परमेश्वर का पुत्र
नाम की कैटेगरी का स्वर्गदूत जो है वो स्वर्ग से उतर रहा है। प्राचीन समय के लोगों को ये डिफरेंशिएशन जो होता है वो करना आता था, उनको पता था स्वर्गदूतों का क्लासिफिकेशन क्या होता है। इब्राहिम ने जैसे ही देखा कि 3 पुरुष आ रहे हैं, वो भाग करके गया और जाकर के उनके सामने लेट गया, दंडवत कर ली। इब्राहिम को कैसे पता चला कि ये जो 3 है ये स्वर्गदूत है? उस जमाने के लोगों के पास ये ज्ञान था जो आज हमारे पास मौजूद नहीं नहीं। समझ रहे बात? उस जमाने के लोग स्वर्गदूत को देख करके जान जाते थे कि ये स्वर्गदूत ही है। उनके मन में कोई डाउट नहीं होता था कि ये शैतान तो नहीं है, ये कोई दुष्ट आत्मा तो नहीं है, मैं कहीं भ्रम में तो नहीं आ रहा हूं। उस जमाने के लोगों के पास प्रॉपर ज्ञान था, लेकिन आज वो ज्ञान हमारे पास मौजूद नहीं। तो यहां पर राजा नबूकदनेस्सर को जब उसने कहा कि वे अपने आप को पुरुष के बीज में, पुरुष का बीज जिससे संतान उत्पन्न होती है, वो अपने आप को पुरुष के बीज में मिला लेंगे और उसके बाद वो मनुष्य के अंदर मिल जाएंगे, लेकिन जैसा लोहा और मिट्टी मिल नहीं सकते हैं, उनको भी पहचान लिया जाए। अंत के दिनों में ऐसा होगा, दानियल ने बता दिया था। और आज बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। बाइबल स्कॉलर्स इस बात को बताते हैं कि नफीलीमों की एग्जिस्टेंस आज के समय में भी पृथ्वी के ऊपर पाई जाती है। प्रोफेसी एक्सपर्ट्स भी इस बात को बताते हैं, और प्रोफेसी एक्सपर्ट्स इस बात को कहते हैं कि हजारों सालों तक ये नफीलीम प्रोजेक्ट जो शैतान चलाता रहा, इंसान के डीएनए के अंदर नफीलीमों को मिलाता रहा, शादियां करवाता रहा, इसके कारण इन नफीलीमों की ऊंचाई जो 36 फुट, 22 फुट, 15 फुट, 13 फुट हुआ करती थी, आज इनकी हाइट जो है वो इंसान के बराबर हो गई। इसलिए अब कोई भी नहीं पहचान पाता है कि कौन नफीलीम है, कौन नफीलीम है, किसी को भी नहीं पता। देखिए, वेटिकन जो है, जो कि रोमन चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च का हेडक्वार्टर है, उसके एक प्रवक्ता हुए, वेटिकन सिटी के जो प्रवक्ता थे, उन्होंने भी एक रेडियो इंटरव्यू के अंदर इस बात को बताया था कि नफीलीमों की एग्जिस्टेंस आज की तारीख में भी पृथ्वी के ऊपर पाई जाती है। और उन्होंने इस बात को बताया था कि वेटिकन को पूरी जानकारी है कि नफीलीम आखिर इस समय पृथ्वी के ऊपर कर क्या रहे, उनको पूरी जानकारी। और इसीलिए कैथोलिक चर्च कभी कभी ऐसे आदेश जारी करता है जो दिमाग के अंदर समझ में नहीं आते हैं कि कैथोलिक चर्च ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो सीधे तौर पे उन नफीलीमों का सामना करने का आदेश जारी कर देता है। मैं आगे आपको इस बारे में बताऊंगा। लेकिन वेटिकन को भी पता है, और वेटिकन के प्रवक्ता के इस स्टेटमेंट से बाइबल स्कॉलर्स की बात साबित हो जाती है। बाइबल स्कॉलर्स जो बात कहते हैं कि नफीलीम आज की तारीख में भी मौजूद हैं, क्योंकि दानियल ने बताया, परमेश्वर ने कहा अंत के दिनों में नफीलीमों में से ही एंटी क्राइस्ट निकल करके आएगा, और इस एंटी क्राइस्ट का सर्प के वंश का सर कुचलने के लिए स्त्री का अल्टीमेट वंश जो होगा, यीशु मसीह जो होगा, वो आकर के इसका सर कुचल डालेगा। ये अंत में होगा। लेकिन यीशु ने लूका रचित सुसमाचार के अंदर इस बात को कहा था, एक भविष्यवाणी दी थी। यीशु ने कहा था, जैसा नूह के दिनों में हुआ, मेरे वापस आने से पहले भी बिल्कुल वैसा का वैसा हो। यानी कि नूह के दिनों की वापसी अंत के दिनों में हो जाएगी। यीशु ने इस बात को बताया था। और नूह के दिनों में पृथ्वी पर दानव रहा करते थे, नफीलीम रहा करते थे। और आपको जानकर के हैरानी होगी, हमने इस बात को तो जान ही लिया है कि आज नफीलीम जो है वो आज भी पृथ्वी के ऊपर हैं। बड़े बड़े जो पोस्ट हैं, बड़े बड़े जगहों की जो पोस्ट हैं, बड़े बड़े देशों के जो अगुवे हैं, कई सारे बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं कि वो नफीलीम प्रजाति के लोग हैं। अब वो कैसे प्रूव करते हैं, मैं उस सारी कंट्रोवर्सी के अंदर नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि मेरा विषय वो नहीं है। क्योंकि फिर आप मुझको कहेंगे कि साबित करके दिखाओ, जो मैं साबित नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बाइबल स्कॉलर्स जो हैं, प्रोफेसी एक्सपर्ट्स जो हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट जो हैं, वो इस बात को कहते हैं कि बड़े बड़े जो रॉयल फैमिलीज के लोग हैं, बड़े बड़े देशों के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो हैं,
वो कई सारे जो है वो नफीलीम प्रजाति के हैं, इसीलिए वो शैतान के काम को अंजाम देने में लगे हुए। आपको जान करके हैरानी होगी कि आज से कई साल पहले इजराइल के अंदर एक पुस्तक, एक इजरायली जो जर्नलिस्ट था उसने लिखी थी, और उस पुस्तक का नाम था रिटर्न ऑफ जाइंट्स, यानी कि दानवों की वापसी। और उसने पूरी पुस्तक के अंदर इतनी सारी घटनाओं के बारे में बताया था कि कैसे इजराइल देश के अंदर दानव ही दानव देखे जा रहे हैं, दानव ही दानव देखे जा रहे हैं। और ना तो मोसाद जो इजराइल की जासूसी संस्था है उसको भी आज तक उनकी भनक नहीं लग पाई है, इजराइल की पुलिस को भी उनकी भनक नहीं लग पाई है, लेकिन जो पैलेस्टीनियन लोग हैं, जो इजरायली लोग हैं, वो इस बात की गवाही देते हैं कि उन्होंने इजराइल के अंदर दानवों को देखा है। नूह के जमाने में कनान देश के अंदर दानवों का हेडक्वार्टर पाया जाता था। यीशु ने कहा अंत के दिनों में नूह के दिन लौट आएंगे। नूह के दिनों में कनान देश में दानव रहते थे, आज वापस से दानवों की वापसी इजराइल में हो गई। और बहुत सारे इसके एविडेंसेस हैं। जो एविडेंसेस बैरी कमिश नाम के इस जर्नलिस्ट ने अपनी पुस्तक में दिए थे, उन एविडेंसेस के ऊपर हिस्ट्री डिस्कवरी चैनल ने पूरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी। तो ये कोई हवा में कही गई बात नहीं है। डिस्कवरी चैनल ने पूरी डॉक्यूमेंट्री इसके ऊपर बनाई थी कि वास्तव में इजराइल के अंदर ऐसे प्राणी दिखाई दे रहे हैं। इसके ऊपर डिस्कवरी चैनल की डॉक्यूमेंट्री मौजूद है। और ये बात जो है वो अमेरिकी मीडिया ने दुनिया से छिपाई, लेकिन जब अमेरिका की सेनाएं अफगानिस्तान में युद्ध लड़ रही थी और वो ओसामा बिन लादेन को तोरा बोरा की पहाड़ियों के अंदर ढूंढ रहे थे, तो अमेरिकी सैनिकों का सामना भी एक दानव से हुआ था, जिसको कांधार जाइंट के नाम से जाना जाता है। कांधार के अंदर उनका सामना हुआ था। और अमेरिकी सैनिकों के पास तो ऐसे अत्याधुनिक हथियार होते हैं कि अमेरिकी सैनिकों ने तो उसको उसी समय भून करके रख दिया था, और उसकी लाश को वो अमेरिका ले गए थे। और जिस प्लेन के अंदर उसकी लाश को वो ले गए थे, उसी प्लेन के पायलट ने इस बात को लीक कर दिया था कि एक जाइंट जो था वो वहां पे मिला था। तो ये सब बातें जो है वो हमको ऐसा लगता है काल्पनिक बातें हैं, लेकिन ऐसा वास्तव में हो रहा है। और इन जाइंट्स की पहचान प्राचीन काल के लोग जाना करते थे। प्राचीन काल के लोग इस बात को जाना करते थे कि दानवों को, नफीलीमों को कैसे पहचाना जाए, चाहे इनकी हाइट भी कम हो गई। इनकी पहचान जो जाइंट इंसाइक्लोपीडिया है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जाइंट्स के अंदर मैंने पढ़ी, उसके अंदर बताया है कि इनके एक हाथ में 6 उंगलियां होती थी, दूसरे हाथ में 6 उंगलियां होती थी, इनके एक पैर में 6 उंगलियां होती थी, दूसरे पैर में 6 उंगलियां होती थी, यानी कि इनके टोटल 24 उंगलियां हुआ करती थी। और इसीलिए अमेरिकन ट्राइब्स जो हुआ करती थी, जब भी कोई परदेसी किसी अमेरिकन ट्राइब में जाया करता था, तो वो दूर से हाथ उठा करके उसको ऐसे ऐसे हाथ उठा करके उसको कहा करते थे हाउ, जैसे हम कहते हैं हेलो, ऐसे वो ऐसे हाथ उठा करके अमेरिकन ट्राइब्स कहती थी हाउ, यानी कि अपने हाथ दिखाओ। और सामने वाला जो परदेसी होता था वो दूर से अपने हाथ दिखाता था, और वो उसके हाथों की उंगलियों को गिना करते थे कि 5-5 उंगलियां हैं या 6-6 उंगलियां हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिसके हाथ में 6 उंगलियां हैं वो नफीलीम है, ऐसा नहीं है, लेकिन टोटल 24 उंगलियां होनी चाहिए हाथ और पैर को मिला करके, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनको पहचाना करते थे। बाइबल स्कॉलर्स आज कहते हैं कि इनको एक दूसरे तरीके से भी पहचान सकते हैं, और वो तरीका है इनकी आंखें। इनकी आंखों से इनको पहचान सकते हैं, क्योंकि या तो इनकी आंखों का ये सफेद भाग जो होता है ये भी पूरा काला होता है। इसलिए आज वो बच्चे बहुत ज्यादा दुनिया में मिल रहे हैं जिनको ब्लैक आइड किड्स कहा जाता है। उसके ऊपर एक पूरी बुक भी लिखी गई है किसी स्कॉलर के द्वारा। लेकिन सबसे ज्यादा मजबूती के साथ बाइबल स्कॉलर्स इस बात को कहते हैं कि जैसे सांप की पुतली बिल्कुल सीधी होती है, हमारी पुतली गोल होती है, सांप की पुतली ऐसे होती है सीधी, ऐसे ही इनकी आंखों की पुतली जो होती है वो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के लिए सीधी हो जाती है, और इसीलिए इनको आंखों के द्वारा पहचाना जा सकता है। बाइबल स्कॉलर्स आज इस बात को कहते हैं। तो नफीलीम जो है वो आज भी
मौजूद हैं। दुनिया के अंदर जितना भी पाप फैल रहा है, ये पॉर्न इंडस्ट्री जो है, इसके पीछे और कोई नहीं, नफीलीम ही। गे कल्चर जो फैल रहा है, इसके पीछे और कोई नहीं, नफीलीम ही है। इंसान जो है वो तो धोखा खा रहा है कि दूसरे इंसान ऐसा कर रहे हैं, वो दूसरे इंसान नहीं है, उन्होंने अपने आप को पुरुष के बीज में मिला करके स्त्री के अंदर वो मिल गए और संतानें उत्पन्न हो गई। आज जितना भी सैटनिज्म फैल रहा है, शैतान की उपासना दुनिया में बढ़ती चली जा रही है, वैम्पायरिज्म बढ़ता चला जा रहा है, वेयरवुल्फ कोविन खुलते चले जा रहे हैं, इन सब के पीछे, शैतान की उपासना को प्रमोट करने के पीछे ये नफीलीम है। वो अपने आका के एजेंडे को पूरा करने में लगे हुए हैं। और इसी कारण 2007 में, 2015 में वेटिकन के जो पोप है, पोप फ्रांसिस, पोप बेनेडिक्ट जो है, इन्होंने क्रांतिकारी आदेशों को जारी किया था। इन्होंने कहा था कि दुष्ट आत्माओं से सीधे सीधे युद्ध करने का समय अब आ गया है। पास्टोरल इमरजेंसी घोषित कर दी गई वेटिकन के द्वारा, पादरियों के लिए आपातकाल घोषित कर दिया गया, क्योंकि शैतान का काम पृथ्वी पर हद से ज्यादा बढ़ गया है। आपको टीवी के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से यदि कोई बाइबल के खिलाफ लेकर के जा रहा है, तो आपके मन में एक डाउट जरूर से आना चाहिए कि कहीं ये नफीलीम प्रजाति के लोग तो नहीं, क्योंकि आज इन्होंने अपने आप को इंसान के अंदर छुपा लिया है। और इसीलिए जो नूह के दिनों में हुआ वो आज वापस से हो रहा है। और अब जल प्रलय नहीं आएगी, अब सबसे बढ़कर परमेश्वर का पुत्र इस संसार में आएगा और सारे प्रोजेक्ट्स को खत्म कर देगा, चाहे वो नफीलीम प्रोजेक्ट हो, गिबोरीम प्रोजेक्ट हो, मानव प्रोजेक्ट हो, कोई सा भी प्रोजेक्ट हो, सबको परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आकर के खत्म कर देगा। और जंगली बीज का जो दृष्टांत यीशु मसीह ने कहा, उसका एक संदर्भ ये भी हो सकता है कि यीशु मसीह जंगली पौधों को अलग करेगा और अच्छी फसलों को अलग कर देगा, इंसान को अलग कर देगा, स्त्री का वंश आने वाला है। तो ये बाइबल के अंदर बताया गया नफीलीमों का, गिबोरीमों का और परमेश्वर के पुत्र का ये रहस्य है। सर्प का वंश जो है वो आज की तारीख में भी मौजूद है। और क्यों मौजूद है? क्योंकि स्त्री का वंश, मानव जाति भी आज की तारीख तक मौजूद है। और जब तक सर्प का वंश रहेगा, स्त्री का वंश हमेशा उसका सर कुचलता ही रहेगा। तो मैंने बहुत ही संक्षिप्त रूप में अपनी बात को आपके सामने रखा है, बहुत ही संक्षिप्त रूप में। मतलब आप यूं समझ लीजिए कि मैंने सिर्फ आपको समरी बताई है, मैंने आपको तो डिटेल में तो कुछ भी नहीं बताया है। ये इतना वास्ट विषय है कि इस विषय के ऊपर मैंने मेरी पुस्तक 666 के अंदर एक चैप्टर पूरा लिखा है। इतना बड़ा चैप्टर वो है कि जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपके सामने एक एक बात जो है वो साफ हो जाएगी, एक एक बात। आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे, आपका बाइबल पढ़ने का नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। इसमें 12 चैप्टर हैं। वो 12 चैप्टर यदि आपने कवर टू कवर पढ़ लिए, आपका बाइबल अध्ययन हमेशा के लिए बदल जाएगा। इस प्रकार से इस पुस्तक के अंदर बातों को आप पढ़ें। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो कि बाइबल स्टूडेंट हैं, इस किताब को जरूर से आप पढ़िएगा, क्योंकि आपको एक नई इंसाइट बाइबल के लिए मिल जाएगी। और नफीलीम, शैतान का वंश, जो सर्प का वंश है, स्त्री का वंश है, इन सब के बारे में इतना डिटेल में मैंने बताया है कि आप हैरान हो जाएंगे कि बाइबल आखिर हमको क्या बताती है और हम उसको कभी समझ ही नहीं पाए। उन सब बातों को आप इसमें पढ़ें।